हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। इजिप्ट क्यों अपनी एक सिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को $35 बिलियन में बेच रहा है। मतलब सुनने में कितना अजीब दिखता है ना कि एक फॉरेन कंट्री $35 बिलियन देकर एक सिटी को परचेस करती है। बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। या फिर ये क्रिटिक्स कह रही है या फिर लोग ने इस टर्म को बनाया है। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं और आपको इस डील के पीछे ना बहुत सारा पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस। इजिप्ट की करेंसी गिरते जा रही है, ये नहीं मालूम होगा लेकिन ये फैक्ट है कि इजिप्ट की करेंसी आज के टाइम गिर रही है। फूड स्केर्सिटी बढ़ रही है और टूरिज्म अभी भी प्री कोविड लेवल से नहीं आया है। इस सिचुएशन में इजिप्ट ने अपनी न्यू कैपिटल सिटी पे $58 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है आज के टाइम इजिप्ट पर। तो अब एमिरेट्स यानी यूएई मदद के लिए निकल कर आया है इजिप्ट के लिए। फेब के एंड में ना कायरो ने अबू धाबी के साथ एक लैंडमार्क डील को साइन किया था। इस डील के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इजिप्ट के नॉर्थ वेस्टर्न शोर पर। ये एक नई सिटी बनाने में मदद करेंगे। ये प्रोजेक्ट इजिप्ट का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और बहुत लोग इस इजिप्ट के प्रोजेक्ट को ना अपना दुबई कह रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने दुबई को इतना सक्सेसफुल बनाया है, और वो है अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। दुबई को यहाँ तक लाने में ना ये कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। ये कह रहे हैं कि ये नई मॉडर्न सिटी को बनाने वाले हैं जिसमें अर्बन लाइफ के सारे फ्यूचर्स होंगे। हाउसिंग, होटल, स्कूल, एंटरटेनमेंट वेन्यूज, इंडस्ट्रियल जोन और पब्लिक सर्विस। ये प्रोजेक्ट अगले 20 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्रिटिक्स कह रही है कि इस डील से ना इजिप्ट अपनी सॉवरेनिटी का एक हिस्सा यूएई को दे रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अल सीसी को पावर में आने में मदद किया था और तब से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजिप्ट में इन्वेस्ट किया, पानी की तरह पैसा बहाया। इस वजह से ना अबू धाबी और कायरो के बीच एक सीनियर जूनियर पार्टनर का रिलेशनशिप बन गया, अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो गई। इजिप्ट प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुका है और उनके पास कोई और ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। डेट सर्विसिंग के लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि वो कवर कर सके। इजिप्ट को 2024 में $32.8 बिलियन का एक्सटर्नल डेट रीपे करना है, जो उनके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा हिस्सा है। इजिप्ट में ना एक रास अल हेकमा नामी रीजन है। इस रीजन में यूएई का $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इजिप्ट के इकोनॉमी को स्टेबल करने में मदद कर सकता है। लेकिन कुछ इजिप्शियन को लगता है कि इससे ना उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। 2016 में भी इजिप्ट ने 2 आइलैंड सऊदी अरबिया को दिया था, तो अब कंपैरिजन बन रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। इजिप्शियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उन्हें 35% का प्रॉफिट मिलेगा इससे, यानी कि जमीन पे किसी और कंट्री को लाके। और ये इन्वेस्टमेंट इजिप्शियन एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल करने में मदद करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा और फॉरेन करेंसी को, फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस में भी बारगेनिंग टूल बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना स्टोरी सी पोर्ट पर भी आती है। जी हाँ, असली चैलेंज ये है कि क्या रास अल हिकमा का सी पोर्ट डीप वाटर पोर्ट बन सकता है या नहीं। और दोस्तों हम सबको मालूम है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने कितना पैसा लगता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है। लेकिन अगर ये एक बार सक्सेसफुल हो जाए ना तो ये रीजन के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई का ग्रैंड स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को हाइड्रोकार्बन रेवेन्यू से डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यानी सऊदी अरबिया की तरह यूएई अपने ऑयल वाली इकोनॉमी से हटकर और भी सारे सेक्टर्स में अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना चाहता है। रास अल हिकमा प्रोजेक्ट इसके लिए ना यूएई का एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ स्ट्रिंग अटैच भी हो सकते हैं। कुछ इजिप्शियन को लगता है कि रास अल हिकमा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा जो बाकी इजिप्ट से अलग होगा, डिफरेंट होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आइडेंटिटी की भी बात चल रही है। जियोपॉलिटिकल भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है। यूएई के इस इन्वेस्टमेंट से ना वो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट से यूएई सऊदी अरबिया और टर्की के स्ट्रैटेजिक प्लान्स को काउंटर कर सकता है और अपना प्रेजेंस रेड सी और स्विस कैनल पर भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यानी यूएई बहुत बड़ा प्लानिंग लेकर कर रहा है ये सब, ऐसे ही $35 बिलियन उठा के नहीं दे रहा है।
और टर्की कम ज्यादा सऊदी अरबिया को इस प्रोजेक्ट से डैमेज होगा। सऊदी अरबिया पर यह प्रोजेक्ट का नेगेटिव असर होगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि सऊदी अरबिया नियोम सिटी द लाइन को बना रहा है। सऊदी अरबिया के लिए तो ये दिक्कत वाली बात होगी। अब कितना ये सक्सेस होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। विजन 2030 के अंदर किया जा रहा है, 2030 में ही मालूम होगा हमें। वेरस टर्की के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो रास अल हिकमा का डेवलपमेंट टर्की के इस्तांबुल के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इस्तांबुल हिस्टोरिकली और जोग्राफिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये बॉस्फोरस स्ट्रेट कंट्रोल करता है जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट भी करता है। टर्की की स्ट्रेटेजिक पोजीशन नेटो और रीजनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो टर्की को भी यहाँ पर खतरा बन सकता है। वेरास अगर मैं कतर के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो कतर भी इस रीजनल इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टर्की और कतर के क्लोज टाई से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन जाता है। स्पेशली टर्की कतर के हमस हिजबुल्लाह हौतीस के साथ अच्छे रिलेशनशिप मौजूद है, जो कहीं ना कहीं यूएई को सऊदी अरबिया को चिंता में भी डालता है। और कतर की एक अल उदीद एयरबेस पर यूएस मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो रीजनल बैलेंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है यहाँ पर। अगर मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ईरान भी ना एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है यहाँ पर। यूएई जहां $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा इस रास अल हिकमा में। रास अल हिकमा का प्रॉक्सिमिटी ईरान के प्रॉक्सी एसेट्स जैसे गाजा, सीरिया और लेबनान से है। यूएई और इजिप्ट मिलकर ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि ईरान का प्रेजेंस रेड सी और अरेबियन गल्फ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, होल्डिंग इनकी बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली एग्जाम्पल आप हौतीस का भी देख सकते हैं, कैसे ईरान यहाँ पर प्रॉक्सीज की मदद से रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास को वीकेंड करने के लिए यूएई और इजिप्ट अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आज की अपडेट्स गाइस। इजिप्ट और यूएई के इस कंट्रोवर्शियल डील पर आपको क्या लगता है कि ये डील इजिप्ट के लिए अच्छा होगा या नहीं? क्या दूसरे अरब देश इससे खामोश बैठेंगे? हमें आपके थॉट ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी दिखी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन्फॉर्म रहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।